एक बार राजा परीक्षित ने सोचा कि राज्य का भ्रमण किया जाए। गए तो उन्होंने देखा कि एक गाय है, बछड़ा है। यहाँ जो गाय है वो मैया पृथ्वी है, और जो बैल है, बछड़ा है, वो धर्म है। और धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, पवित्रता और तप। एक शूद्र ने उस बछड़े का, उस बैल का पैर काट दिया है। अब धर्म कैसा हो गया? अपांग, लंगड़ा। ये अपने बल पर नहीं चल पाएगा, लेकिन इसको चलाने वाला चाहिए। और इसको चलाएगा कौन? हमारा। धर्मो रक्षति रक्षता। जब आप धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। राजा परीक्षित ने देखा कली को, तो राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही उस कली ने देखा अब राजा परीक्षित मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, सोई दीनहीन की भांति चरणों में लेट गया। दीनवत शरणम गता है, महाराज क्षमा कर दीजिए, मुझे रहने के लिए स्थान दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए रहने को। कौन कौन से 4 स्थान? ध्रुत कीड़ा, जुआ खेलता हो, मद्यपान, मदरा, जहाँ शराब पी जाती हो, शराब बिकती हो, स्त्री संग और जीव जंतुओं पर हिंसा। ऐसे 4 स्थान रहने को दिए। कली ने कहा महाराज मेरा इतना बड़ा परिवार है, कैसे इसमें इतने छोटे से घर में गुजारा हो पाएगा? कुछ मुझे अपनी इच्छा से प्रदान कर दीजिए। तो राजा परीक्षित कली के एक गुण पर रीझे थे। अच्छा, वो गुण कौन सा है? तत् यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत् फलम लभ्यते समस्त कालो केशव कीर्तनात्। कलयुग में सबसे अच्छा गुण है कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भवता। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग नाम का आधार है। कलयुग में सबसे अच्छा गुण है भगवान के संकीर्तन। उस गुण पर बड़े प्रसन्न थे राजा परीक्षित। तो कहा कि मांगो क्या चाहते हो? तो कली ने स्वर्ण में स्थान मांगा। और एक दिन राजा परीक्षित स्वर्ण मुकुट को धारण करके वन में गए हैं। हिरण के पीछे पीछे प्यास लगने लगी। बाहर से देखा कि एक ऋषि की कुटिया है। बाहर से आवाज लगी, अरे महात्मा कोई है, प्यास लगी है। समीक ऋषि समाधि में थे, इसलिए कोई उत्तर नहीं दिया। तो राजा परीक्षित के ऊपर अब किसका वास हो गया? कलयुग का। तो राजा परीक्षित ने देखा कि ये ढोंग कर रहे हैं, तो एक मृद सांप लिया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र है श्रृंगी ऋषि। इन्होंने देखा कि हमारे पिताजी का अपमान किया है, सोई हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जिस मान का, जिस प्रतिष्ठा का तुझे अभिमान है ना, मैं श्राप देता हूँ आज से 7वें दिन तक शगनाग के डसने से तेरी मृत्यु हो जाए। और आज अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए राजा परीक्षित कर्मयोगी गंगा के तट पर विराजमान है। और सुखदेव जी महाराज कथा को श्रवणपान करा रहे हैं। हम सब भी कथा को सुन रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं। कि भगवान की कथा हर किसी को नसीब नहीं है, हर किसी के लिए सुलभ नहीं है। और अगर आपको और हमें ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है तो ये भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से ये मानव का शरीर आपको प्राप्त हुआ है। और बड़े भाग हैं जो भगवान की कृपा आप पर हुई है कि आप इस कथा में पधारे हैं। और कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर भगवान कृपा कर दे उस पर दुनिया वाले अपने आप कृपा करने लगते हैं। जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर ये दुनिया वाले अपने आप कृपा करना चालू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते?